विश्व प्रसिद्ध पुरी के भगवान जगन्नाथ के मंदिर का अंदरूनी खजाना आज खोला जा रहा है। 40 साल बाद पुरी के इस मंदिर में रखे गए बहुमूल्य खजाने की गणना की जाएगी और इससे पहले मंदिर के रत्न भंडार का बाहरी चेंबर खोला गया था। अब खजाने की गणना के लिए बनाई गई 11 सदस्यों की कमेटी अंदरूनी चेंबर के अंदर दाखिल हो चुकी है। हालांकि इनकी गिनती में कई हफ्ते भी लग सकते हैं, लेकिन आज शुभ मुहूर्त पर कमेटी के सदस्य रत्न भंडार के अंदरूनी कमरे में प्रवेश कर गए हैं। आस्था का ऐसा सैलाब धरती पर कहीं और शायद नजर नहीं आता। भगवान जगन्नाथ की अनंत भक्ति की ये छवि इस धरा पर सदियों से दिखती आई है। दुनिया भर के करोड़ों लोग भगवान जगन्नाथ की यात्रा की एक झलक पाकर धन्य हो जाते हैं। लाखों लोग पुरी में भगवान जगन्नाथ की इस रथ यात्रा उत्सव में रथ के एक स्पर्श मात्र के लिए लालायित रहते हैं। भगवान जगन्नाथ की इस भक्ति में करोड़ों भक्तों की आस्था है और समर्पण। समर्पण है तो दान भी, दान है तो खजाना भी है, और वो खजाना जिसकी एक झलक पाने के लिए कभी विधर्मी सुल्तानों से लेकर बादशाहों तक ललचाते रहे। वही खजाना जिस पर दशकों तक मुगलों की बुरी नजर लगी रही। वही खजाना जिसे लूटने के लिए जगन्नाथपुरी के ऊपर 18 बार आक्रमण हुए। वही खजाना जिसे देखकर अंग्रेजों की आंखें चौधिया गई थी। उसी खजाने के बेशकीमती रत्नों, जवाहरातों, सोने, चांदी, वस्त्र, आभूषण, हीरे, पन्ने की एक झलक के लिए 4 दशक से इंतजार है। जो रत्न भंडार के भीतर इनर चैम्बर यानी भीतरी भंडार है, जो हाई पावर कमेटी थी 11 सदस्यीय लोग वो अंदर प्रवेश किए थे। जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी हिस्से में बनाए गए इस रत्न भंडार के अंदर बरसों बरस पुराना वो खजाना पड़ा हुआ है, जिसमें राजघरानों से मिले बेशकीमती दान से लेकर मध्यकालीन भारत में भगवान को चढ़ाए गए चढ़ावे तक मौजूद हो सकते हैं। इस खजाने के खुलते ही पता चलेगा कि 46 वर्षों से बंद पड़े कमरे के अंदर जो सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बेशकीमती आभूषण रखे गए थे वो अब किस हालत में। क्योंकि 1978 में आखिरी बार भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर का रत्न भंडार खुला था तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गई। तब इस रत्न भंडार में कुल 747 तरह के सोने चांदी के आभूषण मिले थे। कुल गणना करने पर 12,883 तोला सोने के गहने और 22,153 तोले चांदी के गहने बताए गए थे। जबकि 1978 में तैयार इन्वेंट्री के हिसाब से तब 45.64 किलो के 367 सोने के जेवर और 148.78 किलो के चांदी के 231 जेवरों के अलावा हीरे, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य आभूषण में मंदिर के रत्न भंडार में मौजूद थे। तब 23 मई 1978 से लेकर 23 जुलाई 1978 तक इस खजाने की गणना की गई थी, जिसमें 70 दिन का वक्त लगा था। बताया जाता है कि खजाने की गणना के लिए तब तिरुपति से भी विशेषज्ञ बुलाए गए थे। इसके बाद से ही मंदिर के रत्न भंडार की पूरी गणना नहीं की जा सकी है, क्योंकि रिकॉर्ड बताते हैं कि 1982 और 1985 में खजाना खोला गया था, लेकिन उसकी गणना नहीं हुई थी। अनुपम मिश्र, पुरी, आज तक। चलिए आप सभी को सीधे हम पुरी जगन्नाथ मंदिर ही लिए चलते हैं। अनुपम मिश्र हमारे सहयोगी वहां पर मौजूद हैं। अनुपम ज्यादा जानकारी आप सभी तक पहुंचाएंगे। अनुपम, जय जगन्नाथ के साथ ही शुरू करते हैं। आज क्या कार्रवाई, क्या है खबर, दर्शकों को बताएं।
जी बिल्कुल आशुतोष, जय जगन्नाथ के मंदिर के ठीक बाहर मुख्य जो प्रवेश द्वार है उसके बाहर हम खड़े हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से भीतर किसी को भी अभी जाने नहीं दिया जा रहा है, सुरक्षा का तमाम इंतजाम किया गया है। उसकी वजह है भीतर में अभी जो 11 सदस्यीय टीम है वो अपना काम कर रही है। जो भीतर भंडार, इनर चैम्बर जिसको कहा जा रहा है, जिसे 46 साल बाद खोला गया है, वहां पर आज दोबारा प्रवेश किया गया है और वहां पर आज जो एसओपी बनाई गई है उसके मुताबिक जो भीतर में लगभग 12 के आसपास बक्से हैं जिनमें हीरे जवाहरात और आभूषण हैं और एक अलमारी है। ये सभी सदियों पुराने हैं, इनको बहुत इत्मीनान से बाहर रखना है। बाहर एक मेकशिफ्ट स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर रखने का काम आज पूरा किया जाना है। लगभग 3 घंटे का समय था, वो समय अब समाप्त हो चुका है। हालांकि अभी टीम बाहर नहीं आई है, वापस नहीं आई है, तो वो अपडेट अभी हमें नहीं मालूम है। जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी टीम तो अब अपडेट मिलेगा कि क्या क्या हुआ। लेकिन एसओपी के मुताबिक आज जो बक्से हैं, जवाहरात हैं, उनको बाहर स्थानांतरित करना है, इनर चैम्बर को खाली करना है और एएसआई की टीम इनर चैम्बर की किस तरह से मरम्मत की जाती है उसका जायजा शुरू करेगी और जिसमें वक्त लगेगा, कम से कम 5-7-10 दिन का वक्त लग सकता है, ऐसा बताया जा रहा है। और उसके बाद वापस इन सभी गहनों को, जेवरातों को अंदर रखा जाएगा, आभूषणों को, और तब इसकी गणना शुरू होगी, सूचीबद्ध किया जाना शुरू होगा, जिसके लिए इस बार रिजर्व बैंक की एक विशेषज्ञ टीम भी आ रही है जिसमें ज्वेलरी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। और इस काम में काफी वक्त भी लगेगा, जैसा कि समझ में आ रहा है, क्योंकि 4 फेजेस में जो एसओपी है उसके मुताबिक ये पूरा काम किया जाना है। अभी दूसरा फेज चल रहा है, तीसरा और चौथा फेज अभी बाकी है। तो ऐसे में हो सकता है कि अगस्त का महीना आ जाए, तब जाके जो गिनती है, सूचीबद्ध करने का काम है, इन्वेंटरी जिसे कहा जा रहा है, वो किया जाए। क्योंकि पिछली बार जो रत्न थे उनकी स्पेसिफिक डिटेल नहीं निकाली गई थी। इस बार जो रत्न है 12वीं शताब्दी का, सोचिए, मतलब 1100, 1200, 1300 साल पहले के रत्न, मुकुट हो सकता है, सिंहासन हो सकता है यहाँ पर पड़े हों, तो वो किस काल के हैं, किस राजा को बिलोंग करते हैं, कहां से आए, इन सब के बारे में भी इस बार जानकारी जुटाई जाएगी। तो ये काफी अपने आप में बेहद रोमांचकारी एक सिचुएशन है यहाँ पर। और जो काम किया जा रहा है बेहद वो काफी कौतूहल का है। सिर्फ उड़ीसा नहीं, भारत नहीं, बल्कि विदेशों से भी फोन आ रहे हैं आखिर रत्न भंडार में मिला क्या, लेकिन इसमें वक्त लगेगा अभी। अनुपम, आपका बहुत धन्यवाद इस खबर पर विस्तार से जानकारी पहुंचाने के लिए। तो श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जो रत्न भंडार है, दरअसल उसमें 2 चेंबर्स हैं। एक बाहरी चेंबर है और जिसमें से सालाना उत्सवों पर भगवान के वस्त्राभूषण निकाले जाते हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं, और एक अंदरूनी चेंबर है जिसका ताला सिर्फ गणना के वक्त खुलता है। चूंकि 46 साल से खजाने की गणना नहीं हुई है, इसलिए इस बार दोनों चेंबर्स खोले गए हैं। और इसमें पहले 14 जुलाई को जब खजाने का बाहरी चेंबर खुला था तो क्या मिला था, चलिए जानते हैं। 46 वर्षों के इंतजार के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार को खोलने की प्रक्रिया शुरू हुई तो 14 जुलाई को शुभ मुहूर्त में 11 सदस्यों की कमेटी मंदिर के रत्न भंडार में दाखिल। रत्न भंडार खोलने से पहले स्थापित प्रक्रिया के तहत पूरी तैयारी की गई। मंदिर की सुरक्षा से लेकर रत्न भंडार के अंदर की हालात पर नजर रखने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल करने के बाद कमेटी के सदस्य रत्न भंडार में दाखिल। तब मंदिर के भंडार में रत्नों और आभूषणों से भरी एक अलमारी और 12 संदूक भरकर सोने चांदी के हीरे जड़ित आभूषण मिले। 40 सालों से बंद पड़े रत्न भंडार के भीतर भंडार को जब खोला गया तो उसके भीतर रत्नों और आभूषणों से भरे 12 बक्से और एक अलमारी पाई गई। और 46 साल पहले जब इस भीतर भंडार की सूची यानी इन्वेंटरी बनाई गई थी तो इसमें जो रत्न हैं, जो अनमोल रत्न हैं, उनकी डिटेल नहीं बनाई गई थी। लेकिन इस बार भीतर भंडार में जो रत्न हैं, विशेष करके जो अनमोल बेशकीमती जेम स्टोन हैं, उनकी डिटेल इन्वेंटरी बनाई जाएगी। और इसके लिए एक विशेषज्ञ टीम रिजर्व बैंक की ओर से आ रही है और इस रिजर्व बैंक की विशेषज्ञ टीम में जेम स्टोन और ज्वेलरी विशेषज्ञ भी शामिल हैं। इन बक्सों में बंद सोने चांदी और हीरे जवाहरातों की गणना हालांकि अभी शुरू नहीं की गई है, लेकिन उन्हें सुरक्षित स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है।
पहले बताना चाहता हूं कि रत्न भंडार खुल चुका है। जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड एसओपी है, जो मार्गदर्शिका है, उसी के हिसाब से बाहर रत्न भंडार जो है वहाँ जो डिफरेंट रिचुअल्स के लिए जो रहता है स्वर्ण अलंकार वहीं रहता है। उसको हम लोगों ने टेम्पोररी स्ट्रांग रूम में शिफ्ट कर चुके हैं और उसको लॉक भी हो चुका है और मजिस्ट्रेट के सामने। और जो जो सेबायत वहाँ रहना चाहिए, भंडार में कब श्री गजपति महाराज जी के प्रतिनिधि और टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतिनिधि, वो हो चुका है। जो भीतर रत्न भंडार है उसका पहले नहीं खुला था, 1978 में पहले खुला था और उसके बाद परसों खुला है 14 जुलाई को। और उसका जो लॉक था, उसको जो चाबी था ट्रेजरी में, उससे खुला नहीं। तो गवर्नमेंट का जो अप्रूव्ड गाइडलाइंस है या एसओपी है, उसी के हिसाब से, क्योंकि वो खुला नहीं पुरानी चाबी से, तो उसको हम लोगों को तोड़ना पड़ा मजिस्ट्रेट के सामने और वीडियोग्राफी भी कराया गया। 14 जुलाई को जब रत्न भंडार का बाहरी चैम्बर खोला गया तो अंदरूनी हिस्से के चैम्बर की चाबी नहीं मिल सकी। अंदरूनी हिस्से के ताले को तोड़ा गया तो उसमें तब न तो खजाने की गणना हो सकी, न उसे हटाया जा सका। उसी अंदरूनी चैम्बर में अब 11 सदस्यीय कमेटी खजाने को निकालने पहुंची है। दरवाजा तो खुल गया, लेकिन उसको ट्रांसफर करना है एक टेम्पररी ट्रेजरी में, विद इन द टेम्पल, विद इन द नॉट पेरी विद इन द टेम्पल इटसेल्फ, लाइक नियर बाई प्लेस में उसको टेम्पररी ट्रेजरी एक डिक्लेयर हुआ है। इसमें बहुत सिक्योर्डली उसको वहाँ ट्रांसफर करना है। फिर अंदर वाला जो रत्न भंडार है, इसमें एएसआई उसका रिपेयरिंग का काम रखेगा 5-7 दिन का। तो उसके बाद फिर अंदर ये सामान पूरा शिफ्ट हो जाएगा और अंदर ही उसका गिनती शुरू होगा। मतलब गिनती, मतलब हमारा जो प्लान है 78 में, उसका नंबर्स कितना, कौन सी अलंकार का, मतलब कौन सी ऑर्नामेंट का कितना नंबर है, ये एक डाटाबेस बन चुका है। दैट विल बी द रेफरेंस डॉक्यूमेंट। हम लोग क्या करेंगे, उसका एक डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाएंगे, डिजिटल फोटोग्राफ, गोल्ड या सिल्वर का क्वालिटी, उनका वजन और बाकी जो है उनका एक करके डिजिटल कैटलॉग एक बनाएंगे, ताकि आने वाले दिन में कोई भी उसको लेके रेफरल डॉक्यूमेंट के हिसाब से नेक्स्ट इन्वेंटराइजेशन जब होगा तो उसको लेके कर सकते हैं। दरअसल जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर जिस उत्तरी हिस्से में रत्न भंडार बनाया गया है, उसकी लंबाई 8.79 मीटर, चौड़ाई 6.74 मीटर और ऊंचाई 11.78 मीटर है। इस रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के वस्त्र, आभूषण और बरसों से मंदिर में चढ़ाए जाने वाले रत्न जवाहरात, सोने चांदी रखे जाते हैं। इन रत्न भंडारों में एक बाहरी चैम्बर और दूसरा भीतरी चैम्बर है, जिसमें नियमों के हिसाब से अलग अलग चीजें रखी जाती हैं। 1960 में बनाए गए नियमों के मुताबिक रत्न भंडार के अंदर 3 कैटेगरी के खजाने। पहली कैटेगरी में वो पुराने रत्न आभूषण हैं जो भीतरी भंडार में रखे गए हैं। दूसरी श्रेणी में भगवान जगन्नाथ के स्वर्ण वस्त्र जैसे वैसे आभूषण हैं जो सालाना उत्सवों में निकाले जाते हैं। और तीसरी कैटेगरी रोज इस्तेमाल होने वाले वस्त्र आभूषणों की है। इनमें से बाहरी चैम्बर की चाबी तो मंदिर प्रबंधन के पास होती है, लेकिन अंदरूनी चैम्बर का कमरा सील के साथ बंद रहता है और चाबी राज्य सरकार के पास होती है। पिछले 46 साल से खजाने के अंदरूनी चैम्बर को नहीं खोले जाने के पीछे भी उसी चाबी के खो जाने के किस्से से लेकर खजाना खोलने के खतरों से जुड़ी तमाम कहानियां प्रचलित हैं। प्रभु श्री जगन्नाथ जी का जो रत्न भंडार है, ये हम सबके लिए एक रिलीजियस, सेंटिमेंटल और टची इश्यू भी है। तो इसको लेके एक पॉलिटिकल तनाव चल रहा था उड़ीसा में बहुत पहले से। 2016 में जब महाप्रभु श्री जगन्नाथ का नवकलेवर हुआ था, कलेवर का परिवर्तन हुआ था, तब से ये चल रहा है। और 2018 में ये लोग, लास्ट गवर्नमेंट जो था बिजू जनता दल का, ये लोग कोशिश किए अंदर जाने के लिए जो जैसे एक स्ट्रांग पॉलिटिकल विल पावर था, वो सरकार के पास नहीं था। तो क्या हुआ, एक मनगढ़ंत कहानी सब बना के, कहाँ सांप का हिसिंग साउंड आ रहा है, कहाँ किसका पैर कट गया है, दुनिया भर का ये सब मतलब झूठे मनगढ़ंत कहानी ये सब सुना के ये लोग इसको टालते रहे। मंदिर के खजाने को खोलने को लेकर तमाम कहानियां और किस्से प्रचलित रहे हैं। उसी में से एक किस्सा 1978 में खजाना खोलने के बाद सरकार के गिरने का भी है। उसके बाद सत्ता परिवर्तन के डर से किसी सरकार ने खजाने को हाथ नहीं लगाया। अनुपम मिश्रा, पुरी, आज तक।